Welcome again students. We are going to do the next chapter, that is capacitor. कैपेसिटर करने जा रहे हैं हम लोग। कैपेसिटर जो आपके घरों में पंखों में भी यूज़ होते हैं, इलेक्ट्रिकल मोटर में यूज़ होते हैं और आपके ट्रांजिस्टर्स में, मोबाइल में, ऑलमोस्ट सभी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट में कैपेसिटर यूज़ होते हैं। कैपेसिटर का काम क्या है? कैपेसिटर का काम है चार्ज को स्टोर करना। तो आज का हमारा यही टॉपिक है, यही चैप्टर है, इसको शुरू करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस क्या है? कैपेसिटेंस जो है वो कंडक्टर की एक प्रकार की एबिलिटी है कि वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। जितनी पूछते हैं कि इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी है, इसका मतलब कि उसकी एबिलिटी कितनी है टू स्टोर द इलेक्ट्रिक चार्ज। सो कैपेसिटेंस of the conductor is its ability to store the electric चार्ज। अब जितना चार्ज आप किसी कंडक्टर को देते हैं उतना ही उसका पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो सिंस पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to since potential of a conductor is directly proportional to charge given to the conductor. So if Q is the charge given to the conductor and capital B is its potential, then क्या होगा? then अब देखो ये Q और ये B, Q is directly proportional to B. This is question number 1. So we have Q is equal to CB. This is question number 2. So C is the constant of proportionality called electrical capacitance. Electrical capacitance of the conductor. अब C क्या है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर। अब यहीं से ही अब लोग हम कैपेसिटेंस की डेफिनेशन ड्राइव आगे कैपेसिटेंस को ड्राइव करेंगे मैथमेटिकली। तो मैथमेटिकली कैपेसिटेंस को ड्राइव करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास वही जो अभी लिया है हमने, क्या? Q इज इक्वल टू सी बी, ये हमारे पास है। बट C किसके बराबर हुआ? Q अपॉन B के बराबर हुआ। अब इसको डिफाइन करना है तो इफ B इज इक्वल टू 1 वोल्ट, B किसके बराबर हुआ? 1 वोल्ट के बराबर। मतलब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर? पोटेंशियल किसके बराबर हुआ? 1 वोल्ट के बराबर। तो Q क्या हो गया? Q हो गया C क्या हो गया? Q के बराबर। C क्या हुआ? Q के बराबर। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर इज इक्वल टू द चार्ज ऑफ द कंडक्टर व्हेन इट्स पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। जब इसका पोटेंशियल क्या हो? 1 वोल्ट हो। Capacitance of the conductor is equal to the charge of the conductor. This is what charge of the conductor
व्हेन इट्स पोटेंशियल इज 1 वोल्ट। आ रही बात समझ में? सो कैपेसिटेंस ऑफ द कंडक्टर is equal to the charge of the conductor when its potential is क्या हो 1 वोल्ट। जब इसका पोटेंशियल क्या हो 1 वोल्ट हो तो कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर क्या हो जाएगा, चार्ज ऑफ द कंडक्टर। आप देखो अब हमने यूनिट ड्राइव करने हैं, यूनिट SI यूनिट। तो देखो SI यूनिट करने जा रहे हैं, देखो C इज इक्वल टू क्यू अपॉन बी। अब C जो है 1 कूलम, नीचे हुआ 1 वोल्ट और ये हो गया 1 कूलम पर वोल्ट। अब ये किसके बराबर हुआ, 1 कूलम पर वोल्ट जो है वो 1 फैराड के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, 1 फैराड के बराबर। तो ऐसे हमारे SI यूनिट जो है कैपेसिटेंस के वो क्या है, फैराड। फैराड वो क्या है, फैराड, डिनोटेड बाई F, डिनोटेड बाई F। तो SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। SI यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज फैराड। फैराड denoted by F and 1 farad is equal to 1 कूलम पर वोल्ट। अब 1 फराड कैपेसिटेंस ऑफ 1 फराड डिफाइन करने जा रहे हैं। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर is said to be 1 farad if it has the ability to store 1 coulomb of charge when potential difference of 1 volt is applied। पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 1 वोल्ट का अप्लाई करें। तो देखो कैपेसिटेंस, अब हम अपनी तरफ से कुछ नहीं है, नहीं रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 फैराड इफ इट हैज एबिलिटी। अब कैपेसिटेंस क्या है, एबिलिटी। इफ इट हैज द एबिलिटी टू स्टोर 1 कूलम ऑफ चार्ज। अगर इसकी एबिलिटी क्या हो, 1 कूलम ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर करने की हो। जब आप क्या करें, आप पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई करें, 1 वोल्ट का। when you apply the potential difference of 1 volt। so this is the capacitance। अब इसका अब आगे आप लिख सकते हैं कि 1 माइक्रोफराड is equal to 10 raised to power minus 6 farad। understand? 1 nanofarad is equal to 10 raised to power minus 9 farad and 1 picofarad is equal to 10 raised to power minus 12 farad। और कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं डबल, 1 माइक्रो।
तो डबल हो गया 10⁻⁻12 फराड हो गया। तो इस ढंग से न्यूमेरिकल में आता है 1 माइक्रो फराड का कैपेसिटर है तो 10⁻⁻6 फराड होगा। 1 नैनो फराड का कैपेसिटर है 10⁻⁻9 फराड। 1 पाइको फराड का कैपेसिटर 10⁻⁻12 फराड में मिली का हो तो 10⁻⁻3 फराड। तो इस ढंग से अब इसके अब हम डायमेंशंस करने जा रहे हैं कि डायमेंशंस क्या होते हैं किसके, कैपेसिटेंस के। तो डायमेंशंस ऑफ कैपेसिटेंस, डायमेंशन ऑफ सी। अब देखो सी क्या के डायमेंशंस क्या हैं। तो जैसे हमारे पास सी आया है Q/B और Q के जो डायमेंशंस हैं वो हैं AT। और अब इसके क्या निकालें, याद करना मुश्किल है, वैसे भी बहुत हम लोग तो याद कर ही नहीं पाते हैं। तो कैसे, फार्मूला तो याद करना ही पड़ेगा। तो दैट इज पोटेंशियल अब वर्क अपॉन चार्ज इज इक्वल टू पोटेंशियल। वर्क अपॉन चार्ज क्या है, पोटेंशियल के बराबर है। तो वर्क ये अपॉन चार्ज, ठीक है। तो देखो वर्क अपॉन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल या वर्क अपॉन टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल। अब देखो AT ये हो गया और वर्क का तो आपको याद रखना ही पड़ेगा mL2T-2 और ये नीचे AT अब ऊपर चला गया। AT कहाँ गया, ऊपर चला गया और ये हो गया आपका A² T² और ये नीचे वाले भी ऊपर चले गए M-1 L-2 और T2। तो अब आप इसकी पावर को सम अप कर दो, क्या करो सम अप कर दो। तो आप देखो M-1 L-2 और ये T4 और A2। देखो कितना इजी है, डायमेंशंस 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इस ढंग से आप लोगों ने कैपेसिटेंस करना है।